हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 75वां आज़ादी का दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ए सोल्जर गो टू war not because of the enemy in front of them. They go to war because they love their countrymen in back. इस बात को ध्यान जरूर रखिए। कई सारा देश है छोटे छोटे, जिन देशों में जनसंख्या बहुत ही कम है। तो हिंदुस्तान में, भारत में जैसे सेना के लिए जवान भर्ती किया जाता है क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसीलिए। लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहां पर इतना जनसंख्या नहीं है कि सेना एक पूरी की पूरी टोली तैयार किया जा सके। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर सारे देशवासी को, जितना भी नागरिक है, सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि अगर कोई ऐसा लड़ाई का क्षेत्र बन जाए, लड़ाई का कोई मौका बन जाए, तो हमारा कोई सेना के ऊपर डिपेंड नहीं, पूरा का पूरा देशवासी, सब जनसंख्या, सारे जितना भी नागरिक हैं, सब कोई लड़ सकता है। इतना ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है। बाकी वे दूसरा प्रोफेशन में अपना काम कर रहा है। तो हमारा देश को भी ऐसा ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल से ही आप लग जाओ, लेकिन आपका कम से कम मेंटली तो आप तैयार होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह पढ़ो। आप अगर जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो ये आप उसमें अच्छी तरह नौकरी अच्छी तरह करो, मन लगा के करो, सफलता के तरफ बढ़ते जाओ। बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी तरह सफलता के साथ बिजनेस करो, और भी बड़ा एरिया के साथ बिजनेस करो। लेकिन साथ में देश का जो, जिस देश में आप जन्मे हो, जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हो, उस मिट्टी के ऊपर भी आपका कुछ ना कुछ कर्तव्य है और कुछ ना कुछ जानकारी आपको चाहिए, ताकि कल को अगर ऐसा कोई मौका मिले तो आपको उस चीज में आप सीधा सामने खड़ा हो सको। अगर आपको हाथ में समझे हमारा देश में जंग छिड़ गया है, लड़ाई का शुरुआत हो चुका है, और आपके सामने कोई बंदूक भी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप में कम से कम वो बंदूक को उठाने का वो जज्बा नहीं रहा, तो आपके सामने बंदूक पड़ा रहने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। कम से कम बंदूक को दुश्मन की तरफ सीधा खड़ा, मतलब तान के खड़ा तो हो सकते हो, इतना तो पता तो होना ही चाहिए। अगर मौका मिले तो चूकना नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं एक सेल्फ मेड एक सिपाही हूं। जरूरी नहीं है कि जो लड़ाई के मैदान में जिसका नाम रजिस्टर है वही सिपाही है, आप भी सिपाही बन सकते हो। मैं तो सिपाही हूं, एक सेल्फ मेड सिपाही। दोस्तों, आर्मी का ट्रेनिंग जो होता है ना, वो काफी संगीन, काफी खतरनाक और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होता है। इसके वजह से वो एक आदमी, वो एक व्यक्ति आता है इस आर्मी के क्षेत्र में भर्ती होने के लिए, और फिर इस ट्रेनिंग के बाद वो बन जाता है डेडिकेटेड आर्मी योद्धा, बन जाता है सोल्जर, बन जाता है। ये ट्रेनिंग ही उन्हें एक साधारण से एक आर्मी सेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। ये ट्रेनिंग इतना खतरनाक और इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होता है। हमारा खास करके हिंदुस्तान का जो ट्रेनिंग होता है, वो तो कूट कूट के भर देता है उनके अंदर। वो क्या, उन्हें ट्रेन करना, खाली ट्रेन नहीं करता है, वो तो उन्हें उनका मन को लोखंड बना देता है, लोहा बना देता है। तो ये सबसे बड़ी हमारा खासियत है। हमारा जो इंडिया का जो ट्रेनिंग है, वो सबसे बड़ी खासियत है। आपको मैं कह देता हूं, आप चाहे तो कहीं पर भी सर्च करके देख लेना। कई सारे छोटे मोटे जो हमारा, वो छोटे मोटे देश का जो भी है, उनका कोई एक आर्मी वाला बंदा यहाँ पर इंडिया में भेजा जाता है, ताकि हमारा जो इंडियन फोर्स का जो ट्रेनिंग होता है उसमें वो शामिल हो सके और वो जान सके, उनका जो ट्रेनिंग है वो ले सके, और अपना देश में जाके वो खुद अपना आर्मी को ट्रेन कर सके। बहुत सारा ऐसा है। नेपाल का, आपका श्रीलंका का, बर्मा का, ऐसा बहुत सारे छोटे मोटे जो देश हैं, उनका जवान आता है और हमारा इंडियन आर्मी के साथ ट्रेंड होके, ट्रेनिंग लेके, वो फिर अपना देश में जाके उनका जो सेना है, सिपाही है, उन्हें वो ट्रेंड देता है। इतना खतरनाक ट्रेंड है हमारा, ट्रेनिंग है हमारा। इसमें बहुत सारा चीज है। इसमें
कई सारी चीज, मैं एक छोटा आपको बता रहा हूं, जैसे कि हैंड ग्रेनेड के बारे में। जो हैंड ग्रेनेड है, आपको मैं कह देता हूं, हैंड ग्रेनेड उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन कोई एक घर में छुपा हो, कोई एक घर का कब्जा कर लिया हो और घर में जाके छुप गया हो, कोई बंकर बना के उसमें छुप गया हो। तो इस तरह का जो पोजीशन रहता है, किसी टीला के पीछे छुप गया हो, तो इस तरह का सिचुएशन जब दुश्मन आपके सामने नहीं रहता है तो उस समय क्या किया जाता है, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। और दुश्मन आपके सामने नहीं है तो इस तरह से आप उस ग्रेनेड को फेंक कर आप मार सकते हो। गोली चलाने से तो सीधा सीधा होगा, लेकिन दुश्मन किसी जगह में छुपा हुआ है, कोई घर में छुप गया है, तो अगर आप उस घर के अंदर किसी तरह वो ग्रेनेड को फेंक सको तो कई सारे जो दुश्मन है वो एक साथ बल्क में मारा जाएगा। लेकिन इसका मैं कुछ चीज आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो हैंड ग्रेनेड होता है ये कुछ इस तरह से, इसका ऊपर जो है वो बिल्कुल इस तरह से सीताफल के जैसा, देखने में बिल्कुल सीताफल के जैसा रहता है। उसका ऊपर छोटे 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 लोखंड का टुकड़ा उसमें एकदम सजाया हुआ रहता है, ताकि वो जब फटे तो एक एक टुकड़ा एक एक गोली का काम करे। यही है मेन टारगेट। अंदर थोड़ा सा हॉलो रहता है, उसमें बारूद से भरा रहता है, और बीच में एक पिस्टन रहता है, जो एक नली रहता है, पिस्टन रहता है, उसमें एक सेफ्टी पिन से अटकाया हुआ रहता है। जैसे ही आप उस सेफ्टी पिन को खोलते हो तो वो एक्टिव हो जाता है। अब लीवर को खींच देने से वो पिस्टन जो है नीचे आता है और आके एक चिंगारी पैदा करता है। चिंगारी पैदा करने से क्या हो जाएगा, फट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक डिटोनेटर रहता है जो उस चिंगारी को लेकर उस बारूद तक पहुंचाती है और इसमें थोड़ा सा डिले कर देती है। कितना डिले करती है, 6 सेकंड का, 6 सेकंड का डिले कर देती है। इससे क्या हो जाता है ना, बम जैसे ही ग्रेनेड को आप सेफ्टी पिन खींचते हो तो आपके हाथ में ना फट जाए, ठीक है, नहीं तो खींचते ही आपका हाथ में फट जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप ही मर जाओगे। तो ये 6 सेकंड डिले करता है ताकि आप आराम से दुश्मन की तरफ फेंक सको और वहां से आप सुरक्षित दूरी बना सको। लेकिन होता क्या है, साइकोलॉजी क्या है, देखिए दोस्तों, यही मेन बात है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं था, अभी आपको जानकारी हो गया। अगर मैं आपके सामने या आपके हाथ में वो ग्रेनेड पकड़ा दूं और आप उसको सेफ्टी पिन खींचोगे और समझ लो मैं ही आपका दुश्मन हूं, तो आप मेरे तरफ आप सेफ्टी पिन खींचोगे, लीवर को खींचते ही मेरे तरफ फेंक दोगे, दुश्मन की तरफ फेंक दोगे। यही चीज आपको भी मौत के घाट उतार देगा दोस्तों। यही गलती आपको, वो जो आप दुश्मन की तरफ फेंके थे ना, आप ही मरोगे उसमें, बस सिर्फ ये जानकारी के अभाव की वजह से। अब बताता हूं इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये जो 6 सेकंड है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको आपको मन में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लग रहा है बहुत मजाक है, नहीं, ये आप करोगे ही करोगे। आपके हाथ में देते ही, आप उसको खोलते ही आप दुश्मन की तरफ फेंकोगे, और कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड, बहुत ज्यादा। दुश्मन की तरफ चला गया वो ग्रेनेड, अब दुश्मन के हाथ में वो पड़ा। अभी सोच लीजिए, जो ग्रेनेड आप दुश्मन की तरफ फेंके थे मारने के लिए, वही ग्रेनेड दुश्मन के हाथ में वो पहुंच गया, दुश्मन के हाथ का मुट्ठी में वो है। और एक कह देता हूं, ये हैंड ग्रेनेड तब तक नहीं रिएक्ट करेगा, तब तक नहीं ब्लास्ट होगा जब तक इसका 6 सेकंड पूरा ना हो जाए। इसको चाहे पत्थर के ऊपर पटक दो, हथौड़ा से मार दो इसके ऊपर, दीवार के जोर से दीवार में धक्का मारो, दीवार की तरफ फेंको, ये फटेगा नहीं। लेकिन आपका मन कहां समझ में आएगा, आपको मन तो पहले से ही डरा हुआ है। उसको जैसे ही सेफ्टी पिन खोल दोगे, आपको लगेगा आपका हाथ में कहीं फट ना जाए, आप दुश्मन की तरफ फेंक दोगे। बस यही आपका मौत का कारण बनेगा, यही आपका मौत का कारण बनेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं था, आपने तुरंत फेंक दिया। दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन उसको पकड़ लेगा और वो 1 2 3 समझ लो कि आपने उसको फेंकते टाइम 2 सेकंड का वक्त बीता होगा, अभी भी उसके पास कितना 4 सेकंड है फटने के लिए। ध्यान रखना, वो कोई गुड़िया खेल नहीं कि पटक दिया तो फट जाएगा, नहीं, 6 सेकंड में ही वो फटेगा। तो उसने क्या किया, गिन लिया, 1 2 3 4, जैसे ही होगा वो आपकी तरफ फेंक देगा। अब उसके पास, वो ग्रेनेड के पास टाइम नहीं है, वो आप फट जाएगा, इट इज रेडी टू ब्लास्ट, तो वो फटेगा, आप मरोगे। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसा नौबत
पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगर आए तो ये बात को जानकारी तो कम से कम रखो। जैसे ही आप सेफ्टी पिन वहां से हटाओ, लीवर को खींचो, उसके बाद गिनना 1 2 3 4 5, फिर 5 गिनने के बाद धीरे से उस दुश्मन की तरफ फेंको। धीरे से किस लिए? ताकि उसको और कोई वक्त ना मिल सके। वो ग्रेनेड बिल्कुल 6 सेकंड के बाद ही उसके पास पहुंचे। अगर जरा सा भी 2-1 सेकंड पहले पहुंच गया, सोचो दोस्तों, वही चीज आपके तरफ वो फेंक देगा, क्योंकि उसके पास अभी भी 2 सेकंड है। अब आपके पास वो टाइम नहीं बचेगा, अब आप मरोगे ही मरोगे। दुश्मन के पास ग्रेनेड को तब फेंका करो जब उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप नहीं, उस समय को गिन गिन के उधर ही बिता दो, ताकि दुश्मन को उस ग्रेनेड को कोई हाथ में पकड़ के उसे वापस फेंकने का कोई नौबत ना हो, जाते ही फटना चाहिए। ये हो गया बड़ी बात। बंदूक को कभी जरूरत पड़े तो बंदूक चलाना जानते हो कि नहीं हो तो बात की बात है, कम से कम सीधा दुश्मन की तरफ नली को पकड़ के तो पकड़ सकते हो, इतना ही बहुत है। अगर आप बंदूक सही से पकड़ लिए हो ना तो सामने वाला उसी से डर जाएगा, आपका एटीट्यूड देख के डरेगा। ये नहीं जानता है उस दुश्मन ने कि आपको चलाना आता कि नहीं आता, गोली भरना आता कि नहीं आता, वो तो बात की विषय है। लेकिन आपका पकड़ने का तरीका देख के ही दुश्मन जो है वो थरथराने लगेगा, वो डर जाएगा। कहीं आपने गलत पकड़ लिया, चाहे वो लोडेड भी हो, आपको चलाना भी आता हो, लेकिन तरीका ही गलत है, तो दुश्मन आपको ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो आपका बंदूक आपका काम नहीं करेगा, दुश्मन का काम कर देगा। आप खुद डर जाओगे, चला ही नहीं पाओगे। भले ही आपका हाथ में ही आपका अस्त्र है, लेकिन फिर भी आप डर जाओगे जानकारी के अभाव की वजह से। तो दोस्तों, इस तरह से कई सारा जानकारी हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, आप भी थोड़ा डेडिकेट हो जाइए। हमारा देश का रक्षा करने का सिर्फ ठेका उन जवानों के ऊपर नहीं है। अगर मौका मिले तो हम भी अपना देश का रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई मौका मिल जाए तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इतना जज्बा कम से कम आप में होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।